भारतीय जनता पार्टी से ऐतिहासिक निर्णय बता रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यह कदम कर्मचारियों के भविष्य और मनोबल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और क्या इस कदम का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा? बिल्कुल नवीन जी, 9 साल से कर्मचारी रास्ता देख रहे थे कि पदोन्नति का रास्ता कुछ खुले मध्य प्रदेश में। शिवराज जी की सरकार के समय जब पहला दौर था उनका, तब ये मामला अटका था। सन 2016 की बात करें अपन। उसके बाद कमलनाथ जी की भी सरकार बीच में आई, शिवराज जी फिर वापस आए, और अब मोहन यादव जी की सरकार है। प्रयास काफ़ी होते रहे, कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत होती रही, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों के साथ सरकार ने अलग अलग समय पर बैठकें की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब जो हुआ है वो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो उन्होंने इस निर्णय को क्रियान्वयन के रूप में आज कैबिनेट से मंजूर करा दिया। इस बीच 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। तो 16 से 24 के बीच जो लोग रिटायर हो गए, उनके पेंशन में इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन अब जो 25 से, अब जब से ये नई नीति लागू हो रही तब से इसका फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है, इस पॉलिसी में 2-3 चीज़ें नई की हैं उन्होंने। अक्सर ये होता था, पहले तो आरक्षण 36% है SC ST के लिए, और बाकी जो अनारक्षित वर्ग है उसमें आरक्षित वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे जी। पहला तो प्रावधान ये है। दूसरा ये कि 2 साल की DPC करेंगे, 1 महीने बाद ये 1 साल की करेंगे, फिर दूसरे 1 महीने के अंतराल से 2 साल की DPC करके पदों को भरने वाले हैं। और मेरी जहाँ तक सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से बात हुई है, संजय दुबे जी से, तो उनका कहना है कि 4 लाख लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है 2 सालों में। और इसमें 2-3 चीजें उन्होंने की है कि भाई सर, इसमें एक चीज और आ रही है कि इसमें नए लोगों को जो है, चूंकि जब पदोन्नति हो जाएगी तो पद रिक्त होंगे, तो जब रिक्तियां बढ़ेंगी तो नए पदों पर भर्तियां भी होंगी जी जी। तो एक करीब 2 लाख पद इससे जो है मिलेंगे, सृजित होंगे, तो उन पदों पर भर्तियां भी शुरू होगी। 2 चीज इसमें बहुत बढ़िया की उन्होंने, कि अभी तक ये होता था कि अफसर, अगर मान लो 16 पद रिक्त हैं और 16 लोग नहीं हैं, तो वो उस व्यक्ति के लिए एक पद जो कहीं से लौटने वाला है प्रतिनियुक्ति से कहीं, तो उसके लिए आरक्षित रखा जाता था। अब ये प्रावधान खत्म कर दिया सरकार ने, नई जो आज जो पॉलिसी को मंजूरी मिली है। अब उस पद पर प्रमोशन हो जाएगा, और जब वो व्यक्ति वापस लौटेगा तो उसको प्रमोशन देंगे, उसके लिए अगली DPC में उसका प्रावधान कर दिया जाएगा। तो जो पद खाली रखने वाली बात थी वो खत्म हो गई। और इसी तरह से जो प्रतिनियुक्ति पे गए हैं लोग, तो उन पदों को भी भरा जाएगा। एक और प्रावधान किया गया कि अभी क्या होता था कि जब भी किसी का प्रमोशन रोकना होता था, तो उस प्रमोशन के लिए DPC बैठक के ठीक पहले उसको एक नोटिस जारी कर दिया जाता था, और उसके आधार पर उसका प्रमोशन रुक जाता था, लिफाफा बंद हो जाता था। अब ये भी नहीं होगा। जब तक विभाग के नियम प्रावधान के अनुसार उसको आरोप पत्र, चार्जशीट ये सब जारी नहीं होंगे, तब तक उसका प्रमोशन इसमें नहीं रुक पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी नियम इसके अप्रूव होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको फाइनल करेंगे, उसके बाद जब ये और सामने आएंगे तो और विस्तार से चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बेहतर निर्णय कह सकते हैं, बेहतर निर्णय इसको कह सकते हैं अपन। और इसमें जो लोग जिनकी CR अच्छी है उनको और ज्यादा फायदा होने वाला है। इसमें जो 4 श्रेणियां हैं K+ से लेकर नीचे तक की, उसके अंक भी निर्धारित कर दिए हैं। यानी कोई सीनियर है और उसको वो ज्यादा अंक ला रहा है, उसकी K+ है 4 साल की CR, तो वो बाकी अपने साथियों से और पहले प्रमोशन पा सकेगा जी। तो ये बहुत अच्छे प्रावधान इसमें होने वाले हैं, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।